ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज शाम 6 बजे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कई पोलिंग बूथों पर अभी भी मतदाताओं की कतारें देखी जा रही हैं। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित होने के समाचार हैं, लेकिन उसे तत्काल ठीक कर मतदान संपन्न कराया गया। कोविड संक्रमण के मद्देनजर इस बार मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाई गई है। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीटों पर वोट डाले गए। इन जिलों में शाम 3 बजे तक करीब 49% मतदान हुआ था। ललितपुर जिले में 3 बजे तक 59% से अधिक मतदान हुआ। इसके अलावा एटा में 53% से अधिक, मैनपुरी में 52% से अधिक, फिरोजाबाद और महोबा में 51% से अधिक, हाथरस, कासगंज, कन्नौज, इटावा और हमीरपुर में 50% से अधिक, झांसी तथा औरैया में 48% से अधिक, कानपुर देहात में 47% से अधिक, फर्रुखाबाद और जालौन में 46% से अधिक, कानपुर नगर में 41% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। तीसरे चरण में आज मतदाताओं ने जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला किया, उनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना और राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। आज जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 49 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थी, जबकि सपा ने 8 और कांग्रेस तथा बसपा ने 1-1 सीट जीती थी। राज्य में चौथे चरण के मतदान के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस चरण में 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है वे हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर जनसंपर्क के अलावा वर्चुअल माध्यम से भी मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित किया। हरदोई में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस वर्ष 2 बार होली का त्यौहार मनाने का मन बना लिया है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की जोरदार जीत के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि मतदान वाले दिन भाजपा को वोट देकर ये सुनिश्चित कर लिया जाए। श्री मोदी ने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि ये लोग जाति के नाम पर जहर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी के लिए परिवार में ही आपस में झगड़ते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकारों में किसी एक परिवार का वर्चस्व नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार है। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की ऐसी छवि बना दी थी कि यहाँ कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बलरामपुर और श्रावस्ती में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जनधन खातों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज उन्हें इसका मतलब समझ में आ गया है। उन्होंने कहा कि इन जनधन खातों का मतलब था 10.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में हर 3 महीने में 2,000 रुपये की धनराशि भेजना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव सही सरकार को चुनने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश देगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। जौनपुर जिले के मछली शहर से पूर्व विधायक और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुभाष पांडे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।